अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान जो कि ताकत के नशे के अंदर धुत किया हुआ था या फिर किसी दुश्मन के बहकावे के अंदर आ गया था और उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती ये कर ली कि पाकिस्तान को भी ईरान और सीरिया की तरह समझ के पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का कहकर उसने अटैक कर दिया। अब यह है कि सिर्फ पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद ईरान जो है वो उसको होश आ गया, उसके होश ठिकाने आ गए हैं और आज के दिन के अंदर ईरान की जानब से पाकिस्तान को कुछ ऐसे पैगामात भेजे गए हैं जिसके बाद ये तासर मिलता है कि ईरान जो है वो अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा है और साथ में अब जो है वो ईरान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो हालात ख़राब हुए हैं उनको किसी तरीके से जल्द ठीक किया जाए। यानी कि ईरान के जो होश थे वो अब पाकिस्तान ने ठिकाने लगा दिए। क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट्स हैं, क्या कुछ तबादला हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैगामात का, उसके ऊपर बात करेंगे। एक और अहम खबर है जो मैं समझता हूं कि आपके सबसे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी, यानी कि जिनके हवाले से अगर आप मिसाल दें कि दो जिस्म एक जान की अगर मिसाल दें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगी। वो साथी जिसका तज़किरा किताबों के अंदर, जिसकी मोहब्बत का तज़किरा किताबों के अंदर मिलता है और ऐसी किताब किसी और के अंदर नहीं जो हमारी निसाबी किताबें, बल्कि रेहाम खान की किताब के अंदर मिलता है। यानी कि मुराद सईद की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान से मुराद सईद ने भी वफा अब नहीं निभाई, मुराद सईद ने भी इमरान खान से मुंह मोड़ लिया और गोया पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। क्या कुछ तफसीलात हैं इससे भी आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं ईरान के मामले के ऊपर और फिर आएंगे जी कप्तान की मोहब्बत के ऊपर कि मोहब्बत ने कैसे इमरान खान को ठेंगा दिखा दिया है। तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, चूंकि आपको पता है कि गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी मैंने ये तज़किरा किया था कि ईरान वाकई नशे के अंदर धुत किया हुआ था। ईरान ने यह कहा था कि हमारी जो हदूद के अंदर कहीं से भी अगर दहशतगर्दी होती है तो हम सरहदों के पाबंद नहीं हैं, हम कहीं पर भी जाके उनके खिलाफ स्ट्राइक कर सकते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे, उसके लिए हमें कोई सरहद रोक नहीं सकती। और ये ईरानी वज़ीर दिफा का ये बयान था। और आज देखें कैसे एक दिन गुजरा है, 24 घंटे गुजरे और 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान का वो नशा भी उतर गया है, उसके होश भी ठिकाने आ गए और जो दुश्मन थे उनके भी दांत जो है वो खट्टे हो गए, क्योंकि दुश्मन की जो चाल थी ईरान और पाकिस्तान को लड़ाना थी। और चूंकि आज ईरान के जो सिफारतकार हैं और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के आपस में राब्ता हुआ है, इन्होंने कुछ तबादला ख्याल किया है और क्या कुछ तबादला ख्याल किया है वो आपको बताते हैं और फिर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ये वही ईरान है जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हवाले से बताना भी मुनासिब नहीं समझा और मेरे ख्याल में किसी ऐसे दुश्मन के बहकावे के अंदर आ गया कि पाकिस्तान को भी उसने सीरिया और इराक की तरह समझ लिया और पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी एक स्ट्राइक कर दी। ईरान की जानब से पहले पाकिस्तान और ईरान के जो दो नुमाइंदे थे इनके दरमियान जो डिस्कशन हुआ है, पाकिस्तान ने यह कहा है पाकिस्तान और ईरान के बरादराना तल्लुकात हैं, ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जो हैं उन्होंने ये कहा है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा जी ईरान की तरफ से जवाब आया कि हम दो ममालिक जो हैं इनके दरमियान जो तनाव का फ़ायदा होना है ये दुश्मन को होना है या फिर दहशत गर्दों को होना है। ये ईरानी सफारतकार जो है उसके ये अल्फाज हैं, पाकिस्तान से अच्छे हमसाए वाले तल्लुकात के लिए हम पुरअज़्म हैं। ईरानी सफारतकार ने यह भी कहा है और साथ में यह भी कहा है कि बरादराना ममालिक के तल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सफारतकार पता नहीं किसको ये कह रहे हैं कि हम जो है वो दोनों दोस्त ममालिक हैं इनके दरमियान तनाव लाने की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। और मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं मुझे जहन में वो चीज़ें आ रही हैं, चूँकि जैसे ये चीज़ें हुई थी अमेरिका का बयान फौरी तौर पर आ गया था कि ईरान को खित्ते के अंदर नापसंदीदा समझा जाता है। और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि इसने पाकिस्तान के साथ भी अपने हालात जो है वो कशीदा कर लिए, पाकिस्तान के साथ भी इसने पंजा आजमाई जो है वो शुरू कर दी है। और अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम इस चीज़ के पूरा जो सिनेरियो है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यानी कि अमेरिका जो साइट है, अमेरिकन ग्रुप है, उसको ये चीज़ें ज़ाहिर है ईरान के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखनी होती है क्योंकि वो एंटी है ईरान के। और ज़ाहिर है ईरान के साथ कहीं पर भी ऐसा होता है तो डेफिनेटली अमेरिका कोशिश करेगा कि ईरान को इखलाकी तौर पर सफारती तौर पर भी मज़ीद जो है वो तनहा किया जाए, मुस्लिम दुनिया को भी ईरान के खिलाफ किया जाए। और मेरे ख्याल में उसी चीज़ को लेकर ईरानी सफारतकार ने यह कहा है कि दोनों दोस्त ममालिक हैं, बरादराना तल्लुकात हैं, इनके बीच में तनाव जो है वो हम नहीं आने देंगे। ईरान पाकिस्तान हुकूमत और दहशत गर्दों के दरमियान तफरीक करता है और यहाँ पे ये सफाई दी जा रही है ईरान की जानिब से कि हमने दुश्मनों के ऊपर जो दहशत गर्द थे उनके ऊपर स्ट्राइक किया, ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर या पाकिस्तान की सरजमीन को हमने टारगेट नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे सिविलियन जो है वो उस
टारगेट का निशाना बने, लेकिन वो सफाई इसके ऊपर ईरान दे रहा है। ईरान मुज़ाकरात से मुश्तरका जो चैलेंजेस हैं उनके हल की कोशिश करेगा। अब मुश्तरका जो चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है जो गलती होनी थी वो हो गई है। मुश्तरका चैलेंजेस ये हैं ईरान के अंदर जो पाकिस्तान के दहशतगर्द बैठे हुए हैं या फिर ईरान के दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कहीं पर हैं, तो मुश्तरका जो चैलेंजेस यही है, दहशतगर्दी है पाकिस्तान और ईरान के लिए। तो इनको हम जो है वो बैठ के मुशावरत के साथ मामलात हल करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर अब अटैक नहीं करेंगे, हालात जो ख़राब हो चुके हैं उनको मामूल पे लाने की कोशिश करेंगे। ईरान पाकिस्तान की इलाकाई सलामती बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, ईरान पाकिस्तान की इलाकाई सलामती अपने लिए रेड लाइन करार देता है। वो ईरान जो ये कह रहा था कि हम किसी सरहद के पाबंद नहीं है, अब वो यही कहता है कि पाकिस्तान की जो इलाकाई सलामती है हम उसको अपने लिए रेड लाइन करार देते हैं। और अगर याद हो, मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी ये बात कही थी, कल रात को जो मैंने ब्लॉग किया था उसके अंदर जो मैंने बात की थी कि इनके जो वजीर खारजा है उनकी जानब से ये बयान दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई है इसके पीछे भी वजह जो है वो इजराइल है, और इजराइल का नाम उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गम और गुस्सा भी पाया जाता था। तो देखें कैसे वही ईरान जिसने पाकिस्तान को बताना मुनासिब नहीं समझा, पाकिस्तान को दहशतगर्दों की लिस्ट प्रोवाइड करना मुनासिब नहीं समझी, पाकिस्तान से अपील नहीं की कि आप इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें या फिर इनको पकड़ के हमारे वाले करें, अब वही ईरान है। आप इसे कह सकते हैं, आप डायरेक्टली कोई मुल्क है वो घुटनों के बल आना तो अलग चीज़ होती है, लेकिन सेम वही फीलिंग्स वही चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है कि ईरान को अब अपनी गलती का एहसास है, और पाकिस्तान की ये जवाबी कार्रवाई ना होती तो मेरे ख्याल में ईरान और दीगर ममालिक को भी मजीद शय मिल जाती, और जो आज उन्हें जो सबक मिला है शायद वो ये सबक भी हासिल न कर पाते और पाकिस्तान का मजीद डैमेज भी हो सकता था। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर, और बड़ी अहम है कि आप देखें ना कि मुराद सईद और इमरान का जो प्यार था, जो दोनों की दोस्ती थी, वो कितनी पॉपुलर थी, और सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुराद सईद इमरान को यूं छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये वही इमरान है, वही जो है वो मुराद सईद हैं जिनको बेस्ट वज़ीर होने का अवार्ड भी तहरीक इंसाफ ने दिया था, यानी कि इमरान ने दिया था। बड़े बड़े वहाँ पे वज़ीर मौजूद थे जिनके काम भी ज़बरदस्त थे, लेकिन मुराद सईद को उस वक्त भी उन्होंने चुना था। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी के अंदर भी रेजिस्टेंस पाई जाती थी कि ये देखें हम सीनियर हैं, आपने किसको उठा के सीनियर वज़ीर का या फिर बेस्ट कारकर्दगी का जो है वो अवार्ड मुराद सईद के हवाले कर दिया। अब खबर ये आई है गुज़िश्ता रोज़ के पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि मुराद सईद के वकील की जानब से एक पिटीशन दी गई थी कि मुराद सईद के जो कागजात नामजदगी थे, नॉमिनेशंस पेपर थे, वो मुस्तरद हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि मुराद सईद के वकील के हाई कोर्ट के अंदर जिस रोज़ उनकी सुनवाई थी तो अपनी इन्होंने दरख्वास्त वो वापस ले ली कि हमने तहरीक इंसाफ का टिकट चूंकि वापस कर दिया है, अब हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, इसलिए हमें जो है वो पिटीशन हमारी वापस कर दी जाए। और यूं कोर्ट ने पिटीशन वापस करके केस को ख़त्म कर दिया, और अब जो मुराद सईद है यानी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट को वापस किया है, तो इट्स मीन कि अब उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लुक नहीं है, या फिर तहरीक इंसाफ जिन मसाइल के अंदर घुसी हुई है, जिन मसाइल के अंदर फंसी हुई है, जिन मसाइल के अंदर इमरान जो है वो अटके हुए हैं, मुराद सईद नहीं चाहते कि मज़ीद उनकी वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि मुराद सईद भी आपको पता है वो गायब किए हुए हैं, यानी कि वो कहीं रोपोश किए हुए हैं, वो अदालतों का सामना नहीं कर रहे, और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुराद सईद भी मेरे ख्याल में आप अपने लिए रिलीफ ढूंढ रहे हैं, कहीं पर वो डील की भी कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन एक ये बड़ी खबर है कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कायदीन इमरान को छोड़ गए, वहाँ पर इमरान खान की जो सबसे करीब रहने वाला शख्स था मुराद सईद, वो भी अब इमरान खान को अलविदा कह गया है।